हाँ ये संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है? बस बस फट गई बस हो गया। आपकी औकात बता रहा हूँ। एक मिनट, ये आया चीख कर देश में अभी क्या करा? ये भाजपा के कीड़े हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे हम नाजायज तू जायज औलाद है राहुल गांधी की, राहुल गांधी की जायज औलाद, राहुल गांधी की जायज औलाद देखो। आएगा मजा खेल का। अब आएगा ये राहुल खेल गांधी का की मजा जायज देखो। औलाद है, हम नाजायज है, जायज है। राहुल गांधी ये- प्रोफेशनली गया था। ये लोग हैं ही इसी लायक। इनके मुंह पे जितना इनको मतलब जलील करा जाए ना, जितने भी अंधभक्त है, अंधभक्तों अगर तुम में से कोई अंधभक्त है तो सुन लो ध्यान खोल के, कान खोल के, सॉरी ध्यान से सुन लो कान खोल के, कि देश एकदम गर्द में चला गया है, देश एकदम बर्बाद हो गया है, ठीक है। और इतना सब कुछ जो अभी देश में चल रहा है ना, इतना सब के बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो डूब मरो। चलाते हैं वीडियो। 2 मिनट भाई सब चुप रहे सब। सर हु डिजाइंड? बताएगा रुको। बहुत बढ़िया लूट दे भाई। अरे यार अरे यार भाई सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार ये कोई बात है? और अभी तो रुको। ये कोई बात है? सुनने ये को कोई नहीं है बात सर। है? अरे ओए बताओ, अंधभक्त बोल रहा है और कोई सुन नहीं रहा है, ये कोई बात है? अबे सुनो उसकी यार। सर एक चीज अरे यार सुन लो। अरे यार क्या यार हक दिया भाई ने, हक दिया। पॉटी कर दी। देखो ध्यान से देखो। उनका कहना है कि मेरा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा, हम इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। ये देश की आवाम का कहना है ही नहीं। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है सर। ये कहना पूरा देश कह रहा है कि फिर से मोदी सरकार। देश बीजेपी नहीं है, ये कहना है उन लोगों का जो सही बात बीजेपी है। के लोग हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, आरएसएस के, हिंदुवादी संगठन के लोग हैं। कैसे कह दिया आपने? ऐसे कैसे कह दिया आपने बात को? नहीं मैं नहीं कह रहे हो, मैं नहीं दूंगा। क्यों मध्य तेरे कहने वोट नहीं मिलेगा? तेरे वोट से फर्क नहीं मिलेगा। कह रहा मोदी को मतलब या तो इनके हिसाब से वोट दो, ठीक है, इनके हिसाब से या तो सिर्फ मोदी जी को वोट दो या कोई भी जो मौजूदा सरकार है उसको वोट दो, ठीक है। नहीं तो फिर आप मतलब आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ये कहना है। मतलब इतना बुजुर्ग आदमी अगर ये बात कह रहा है तो जो इनकी औलादें होंगी, ठीक है, वो क्या सोचती होंगे? वो तो इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे ऐसे अंकल लोगों से। और ये जो अंकल लोग हैं ना, इनका ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है इस चीज़ को, कि भाई एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे कि जी ये हमारा नेता है और हम इसको फॉलो करते हैं, मतलब भेड़ चाल में लगे हुए हैं। सुनते हैं आगे क्या कहते हैं अंकल जी। और हमारे वोट में फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे वोट से बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। हैं कितने साल है? 50 साल दे रहा हूँ मोदी राम को ही। मोदी जी को 50 साल से मोदी जी को वोट दे यार। जैसा राजा वैसी प्रजा, झूठा राजा झूठी प्रजा। ओ भाई साहब, चश्मे वाला भाई तो प्रो निकला। जैसा राज वैसी प्रजा, मतलब सही बात है। 50 साल तो मोदी जी को, वो भी नहीं कह रहे 50 साल से मोदी जी को वोट दे रहा हूँ यार, हद हो गई है, कमाल हो गया। मतलब 50 साल से तो सरकार में नहीं है, ठीक है। इनके लिए खुद जानकारी नहीं है 50 साल से मोदी जी हैं क्या? मोदी जी बीजेपी को वोट जा रहा है ना मेरा, बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो ये शुरू से देश की बर्बादी में हिस्सेदार रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। 50 साल से जो देश बर्बाद हुआ है वो ये हिस्सेदार हैं। मोदी का समर्थक जो होगा ना, वो देश नेहरू के कुछ कह रहे हैं। नेहरू कहते गए बर्बाद तुम्हारे को, और कितना चाहिए तुम्हारे को? तुम ना होते, तुम्हारे नेहरू ना होता ना पटेल। पटेल होता तुम्हारे नरम नहीं आता, तुम पटेल होता नरम नहीं आते। पटेल क्यों नहीं हुए ये बताओ। महात्मा गांधी की बात मानना था वो, महात्मा गांधी वैसे नहीं बना वो। भाई इन जैसे बुजुर्गों ने ना खुद नॉलेज इतिहास नाम की पढ़ा, चीज नहीं है। ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जिस संगठन को सपोर्ट करते हैं वो संगठन रात दिन जहर डालता है, और ये असलियत से परे हैं। पटेल जी होते तो नजर नहीं आते आप, हाँ कहाँ चले जाते हैं? हैं? कोई देश अलग रहा होता आदमी, कोई चीजें अलग होती फिर वो देश अलग होता मैं हमारा। वो देश वाले अलग हैं। होता। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, हैं? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, उसमें क्या बात? और देश के पहले आतंकवादी के सपोर्टर हैं ये। बताओ यार, नाथूराम ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या करी, उसको ये बंदा जो अंकल जी हैं,
ठीक है, मैं मतलब गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा है, भले ही उनके दिमाग में भूसा भरा है लेकिन यार फिर भी थोड़ा हम इस चीज़ का तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं कि भाई एज ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यार मतलब जिसने नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है, उनको उसको ये बोल रहे हैं कि नाथूराम जिंदाबाद। मतलब अगर ये सोच इनके दिमाग में है तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि अंधभक्ति किस चरम पर है। इधर आइए। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन? ये भाई साहब ये तो कहेंगे मोदी जी मुर्दाबाद, हम कहे गांधी जी मुर्दाबाद। ये कोई बात हुआ? डिबेट? अरे ऐसे कैसे कह दो? देखो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह रहे हैं, ऐसे कैसे गांधी? इनके नाम लिया हूँ। गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। मैं इनके नाम ये आपने जो ये कहे, ये नहीं है मेरा अभी ये कहे ना गांधी जी को बापू मानते हैं ना? ये लोग गांधी जी को बापू मानते हैं। बहुत मजा आएगा। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन था? कौन संबंध था मोतीलाल नेहरू से? मोतीलाल नेहरू से महात्मा गांधी का कौन संबंध था? चाचा था, ताऊ था, भाई था, बाप था। आज मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल महात्मा जी का क्या संबंध था? क्या संबंध था? और आज गांधी परिवार गांधी क्यों लिखता है? बताओ बताओ। अरे गांधी परिवार गांधी क्यों लिखता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राहुल गांधी गांधी लिखता है ना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन था? राहुल गांधी का चाचा था, ताऊ था, कौन था? गांधी का मतलब क्या होता है? सुनो गांधी का मतलब सुनो सुनो दूसरी प्रश्न, जब भारत आजाद हुआ बहुत बुरा लग गया ना? जब कह दिया अभी तो बहुत बुरा लग गया ना? जब आजाद हुआ तो जिन्ना कौन था जो कहा तुम पाकिस्तान ले लो और इसको दिया पाकिस्तान को? भागो मत। जिन्ना कौन था? इनकी 10वीं 12वीं पीढ़ी होगा कोई, ठीक है? सुनो अब सुनो, इनकी पीढ़ी, इनकी किसी पीढ़ी में निकल जाएगा। सुनो अब सुनो, अब सुनो, वंदे मातरम। गद्दार दे हो, गद्दार हो जो मोदी को गाली। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई जिन्ना थे जिन्होंने मुस्लिम मतलब लीग पार्टी का शायद कुछ स्थापना करी थी, और देश के बंटवारे में जिन्ना का भी, जो पाकिस्तान के लीडर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। गांधी जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे, देश के पार्टीशन के खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है। और जिन्ना जो थे वो लगे पड़े थे कि भाई नहीं, हमें तो अलग देश चाहिए, हमें तो अलग देश चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन उतना था, ठीक है। और चलो वीडियो आगे शुरू करते हैं, बाकी इस पर डिस्कस करते हैं। जो भारत में आके भारत तेरे टुकड़े होंगे, मातरम के चार सड़क पर नमाज चार लाइनें, वंदे पढ़ने रोकने वाले हो, इन्हें वंदे पत्थर मारने वाले हो तुम। बात करोगे इन्हें वंदे मातरम की 4 लाइनें नहीं पता, राष्ट्रीय गान याद नहीं होगा इन्हें। मैं गारंटी दे रहा हूँ, राष्ट्रीय गान सुना देना है। सुना दीजिए। सुनो तुम, वो सब जानते हैं, जनगण मन अधिनायक भारत सब जानते हैं तुम। वो सब जानते हैं, जनगण मन अधिनायक भारत सब जानते हैं। ये क्या है? यही सही में ये क्या है? लेकिन तुम बात सुने, राष्ट्रगान है, थोड़ा इज्जत से सुना दो। सुनो, मेरे बात सुनो, नहीं होनी चाहिए। सुनो। अरे ये मेरे प्रोफेसर नहीं है, ये मेरे प्रोफेसर नहीं है जो इनको मैं क्लास ट्यूशन दूं। की बात रहे हो जब तुम्हें देश के बारे में नहीं पता तो? गोडसे के बारे में क्यों कहा? गोडसे के बारे में क्यों कौन था तो कहूंगा। सुनो तो फिर वो भी था, देश को बांटने वाला भी गद्दार था। बताऊंगा कैसे था। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने जितना कुछ भी देखा ये बस अभी एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा और वीडियो में आगे आपको और भी ज्यादा मजे आने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या कहना क्या है इनका? देखिए 1990 के दशक में जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, वो भी कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, वो तो पार्टियों ने करवाया था। जब क्या कहते हैं भारत का बंटवारा और डायरेक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 को, वो भी क्या कहते हैं, वो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की फाइट थी, धार्मिक चीजें नहीं थी। जब 1991 में राजस्थान के अजमेर दरगाह में सीरियल रेप होते हैं, कांग्रेस के अनुसूचित के छात्र होते हैं, वो भी कोई आपसी मुद्दा नहीं था। जब झारखंड के अंदर वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ के पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, हाथ खोल के प्रार्थना करेंगे, वो भी कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल।
जब मद्रास के अंदर जो है, जब मद्रास के अंदर गए थे वहाँ पे हिंदू कम हो जाते हैं, मुस्लिम ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं मंदिरों को तोड़ दो, अब मंदिरों की जरूरत नहीं है। हाँ मंदिर तोड़ दिया। अरे तो पूरी बात सुनिए आपने। ये है ब्रेन वॉश। आजाद भारत 2014 के बाद जो ब्रेन वॉश, ठीक है। चले राहुल गांधी के चले, ये गैस में डालेंगे स्टोव, इनको ये नहीं बताओगे आटा लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है, इनको ये नहीं बताओगे चिल्कों को भी कौन। एक मिनट क्या नहीं पता होगा भाई, पूछ ले, नहीं पता तो बताएगा ज्ञान, पूछो ज्ञान का बहस हो जाए। बोलता जा रहा है। आएगा मजा खेल। अरे मैं पूछूंगा ज्ञान, भारत की बात हो रही है। एक मिनट, भारत की बात। अरे हाँ मोदी को गाली दे हाँ मेरी बात सुनो। हाँ ये क्या करके बोलो नहीं, खिचड़ी पकाने से संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है? बस फट गई बस, हो गया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। मैं एक मिनट सुनो। इसने जो सवाल पूछा वो लॉ से रिलेटेड है, जो लॉ का स्टूडेंट हो। एक मिनट सुन, तो मुझे भी नहीं पता है। इसने जो सवाल पूछा वो विशेष संबंधित पूछा, और मैं जो पूछूंगा वो देश संबंधित पूछूंगा, और ये जवाब दे दे तो बताना। तो गया बेटे। और भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? वो पिंगली विनार गमिया, बंकिम चटर्जी। अरे कुछ भी, अरे पागल आदमी, वंदे मातरम लिखा उन्होंने पिंगली जी ने। अरे पिंगली गूगल करिए भाई बंकिम चटर्जी। सुन, अब सुन एक बात बता। गलत है सर। वंदे एक मिनट, भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? अबे कितना पूछेंगे मेरे से? नहीं बता सही। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, देश के विषय में पूछ। एक मिनट, ये आया चेक कर देश में अभी क्या करा। ये भाजपा के कीड़े हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, ठीक है। अरे मैं देश का कीड़ा हूँ, सुनो, ठीक है। बाढ़ में गई कांग्रेस, सुनो। ये आए हैं कम्युनलवाद फैलाने, यही होता है। ठीक, इसको जो देश अंधभक्त नहीं होता ना, उसको तो मतलब नहीं है पार्टी से, उसको सही गलत से तू मतलब जायज औलाद है राहुल गांधी की जायज औलाद। देखो, ये राहुल गांधी की जायज औलाद है, हम नाजायज है, जायज है। राहुल गांधी प्रोफेशनली गया था। ओहो, संपत्ति राहुल गांधी की जायज औलाद है, ऑफिशियल औलाद, राहुल गांधी की ऑफिशियल रजिस्टर्ड औलाद, ठीक। अब सुनो, ये पर्सनल अटैक मत कीजिए। है ना, बदतमीज औलाद है। कौन किसका औलाद है? देश देख रहा है राहुल गांधी किसका औलाद है। देश देख रहा है किसका औलाद है। कौन? वो देश देख रहा है, और देश ने फैसला ले लिया कि ऐसे लोगों के, ऐसे दिमागी जो कीड़े इनके अंदर हैं, ऐसे लोगों को ठिकाना कहाँ। कीड़े क्या, आप भी देशभक्त हैं, ये भी देशभक्त है। बात तो सही है। भक्त होते तो इस तरह की बात नहीं करते, पूछते भैया हम देशभक्त हैं, ये गोबर भक्त है भैया, हम देशभक्त। सही वो गोबर भरा यार इनके दिमाग में। 2 मिनट भाई साहब, सब चुप रहे, सब सर। हु डिजाइन? बहुत बढ़िया लूट दे भाई। अरे यार, अरे भाई सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार ये कोई बात है यार, सुनने का क्षमता नहीं यार, सुनने का क्षमता नहीं है सर। अरे सर एक चीज सुन लो। अरे यार क्या यार, ये सुनिए सर एक तो दोस्तों हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी? बिल्कुल यार, अंध भक्तों ने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे हिंदुस्तान का, और पता नहीं कितना और होने वाला है, ये देखना अभी बाकी है। इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इनको कोई समझा नहीं सकता। मोदी जी खुद भी आकर अगर ये कहे ना मैं गलत हूँ, तो वो कहेंगे कि नहीं मोदी जी गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये है हमारे देश का अंधभक्त। इंस्टा रोस्टर YT पर बने रहिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।